Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 7, which is chapter number 9 about the soil. Okay, so first of all we have discussed us with some basic lines of introduction. So soil is a biologically active porous medium that has developed in the uppermost layer of the earth crust. It is one of the most natural resources. It is found all around us, that is in gardens, school, playground, at the park, at construction site and also in the field. सो सॉइल क्या है? सॉइल एक बायोलॉजिकली एक्टिव पोरस मीडियम है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अपर मोस्ट लेयर में एग्जिस्ट करता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज जो कि ऑल अराउंड अस प्रेजेंट होता है, दैट इज इन गार्डन, स्कूल, प्लेग्राउंड, पार्क, कंस्ट्रक्शन साइट एंड ऑल्सो इन द फील्ड. So the soil means what? Soil means the natural body covering the earth's surface as a thin layer resulting from the transformation or decomposition of rocks and mineral with organic matter mixed together to become a homogeneous substance. So soil means what? एक ऐसा natural body covering जो हमारे earth surface पे होती है as a thin layer and इसकी वजह से जो और किसकी वजह से इसका formation होता है? जो rocks and minerals का transformation होता है या decomposition होता है organic matter के साथ and आपस में mix होके एक homogeneous substance बनाते हैं which is known as soil. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करें. सो ऑल सॉइल्स इनिशियली कम फ्रॉम द रॉक्स, दैट दिस इज टर्म द पेरेंट मटेरियल. तो जितने भी सॉइल्स है वो सभी रॉक से फॉर्म होती है, दैट इज द पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल आपका डायरेक्टली बिलो द सॉइल हो सकता है और इट कुड बी ग्रेट डिस्टेंसेज अवे इफ विंड वाटर ग्लेशियर्स हैव ट्रांसपोर्टेड द सॉइल. सो इन एडिशन टू द सॉइल, सॉइल के साथ साथ जो पेरेंट मटेरियल होता है उसमें सॉइल फॉर्मेशन में क्या आपका सॉइल फॉर्मेशन किसके ऊपर, मतलब सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है पेरेंट रॉक के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही, उसके साथ साथ वो काफ़ी प्रिवेलिंग प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. सो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों के फॉर्म एंड रेट को अफेक्ट करते हैं ऑफ द पेरेंट मटीरियल. Okay, and the breakdown of rocks into small particles by the action of wind and water is called weathering. And जो rocks का breakdown होता है, यानी कि rocks break होके छोटे छोटे particles में convert होते हैं by the action of water and wind, that process is called weathering. So the formation of soil, soil का formation को हम कैसे देख सकते हैं? As a combination of the products of weathering. ठीक है, weathering, soil का structure development, differentiation of that structure into horizontal layer and lastly of its movement or translocation. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस के बाद ही क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है. इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे वेज हैं जिसमें सॉइल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अवे फ्रॉम द लोकेशन वेयर इट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड. ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल वेदरिंग. ओके, सो इरोजन. इरोजन क्या है? इरोजन एक मैकेनिकल और फिजिकल फॉर्म है जो कि कब होता है? जब आपका जो फोर्स का मूवमेंट है लाइक रेन वाटर और फ्लड वाटर, ये रॉक्स के सरफेस को वियर डाउन करता है एंड जितने भी वॉन्ड अवे पार्ट्स है उनको दूसरे एरियाज तक कैरी करता है. इरोजन आपका क्या कुछ फोर्सेस के साथ भी होता है लाइक विंड, ग्लेशियर मूवमेंट, एक्शन ऑफ हाई टाइड्स ऑफ बेस अराउंड कोस्ट लाइन. ओके, नेक्स्ट इज फ्रीज एंड थॉ. तो फ्रीज एंड थॉइंग जो है ये भी क्या करते हैं? अनदर फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग को प्रेजेंट करते हैं. आप इसे कोल्ड रीजन्स में ऑब्जर्व कर सकते हो जहाँ पे काफ़ी फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो बिलो ड्रॉप्स होता है ड्यूरिंग द नाइट एंड काफ़ी वार्म अप होता है ड्यूरिंग द डे टाइम. सो जब वाटर आपका फ्रीज हो जाता है रोड पर, आपका रेन बिकमिंग ब्लैक आइस, ये आपका एक्सपेंड करता है अफेक्टेड सरफेस को एंड जैसे आपकी रोड जो है वो थॉ होगी एंड रिपीटेडली फ्रीज होगी ड्यूरिंग विंटर सीजन, एक्सपेंडिंग प्रोसेस आपका इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा जिसकी वजह से पॉट होल्स का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग जैसे कि आपका ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस, ये कब होता है? जब हीट एंड मॉइस्चर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं रॉक्स में उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए. ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है लाइक रस्ट ऑन आयरन, जो कि रॉक को सॉफ्टर बना देता है विद द टाइम. हाइड्रोलाइसिस कब होता है? जब वाटर आपके कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है रॉक्स में दूसरे कंपाउंड्स को क्रिएट करने के लिए. ओके, हम इन केमिकल वेदरिंग को देख सकते हैं बिकॉज जो रॉक हैं वो एक डिफरेंट कलर के बन जाते हैं जैसे कि ऑरेंज, रेड और येलो. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स के इफेक्ट आपको देखने को मिलता है ऑन रॉक्स एंड मिनरल्स.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल जो है इनएडवर्टेंटली क्या करता है, रॉक्स को किक करता है डाउन अ हिल, इसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है अपॉन लैंडिंग। या फिर जब एक बिट ऑफ मॉस और लिचन जो है खुद को अटैक करता है न्यू होस्ट पे, तो एक शेडेड रॉक भी हो सकता है होस्ट, वो क्या होने लगता है, उसको वो ईट अवे करने लगता है द रॉक मटेरियल, इसकी वजह से वो स्लोली ब्रेक होगा इनटू स्मॉलर पीसेस। सो प्लांट्स और ट्रीज जो कि रॉक के क्रैक में रूट अप करते हैं, वो रॉक को ब्रेक अपार्ट कर देते हैं एज अ प्लांट ग्रोज एंड एक्सपेंड। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल एक इंपॉर्टेंट टूल है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। एंड एक सॉइल प्रोफाइल को जब हम एग्जामिन करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जैसे जैसे सॉइल आपका वेदर होती है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, तो सॉइल की प्रोफाइल चेंज होती है। अगर आप एक डिच या एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपके बिल्डिंग की फाउंडेशन को डिग किया गया है, उनकी साइड्स पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि व्हाट इज अंडर द सरफेस, एंड ये जो व्यू होता है सॉइल का, इसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। इससे आपको सॉइल का एक इनर व्यू देखने के लिए मिलता है। हम देख सकते हैं कि सॉइल जो है लेयर्स में अरेंज होती है, एंड उन लेयर्स को क्या कहा जाता है, हॉरिजन्स कहा जाता है। You can see in this picture these are the different layers of soil. So एक vertical section soil का जो उसके different layers को show करता है या horizons को show करता है, that is known as soil profile. And जो layers होती हैं ये different होती हैं या differ करते हैं एक दूसरे से in the field of soil particle, color, depth and chemical composition. So soils की 3 main layers होती हैं, that is top soil जिसको A horizon कहा जाता है, subsoil which is also called B horizon, and third is parent rock which is also called C horizon. First of all, we have to discuss top soil, which is A horizon. So जो A horizon है वो हमारे mineral soil horizon का सबसे top layer होती है, जिसको हम top soil भी कहते हैं। इस layer के अंदर dark decomposed organic matter होता है, जिसको humus कहा जाता है। And जो technical definition है A horizon की, that may vary between the system, but it is most commonly described in terms which is related to deeper layer. तो ये लेयर आपकी काफ़ी सॉफ्ट पोरस होती है, काफ़ी ज़्यादा वाटर होल्ड करती है, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये होम है, सच एज वॉर्म, इंसेक्ट, बैक्टीरियन, फंगाई, एंड इसी सॉइल से प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो ड्राइव होते हैं। सेकंड वी हैव सब सॉइल विच इज ऑल्सो नोन एज बी हॉरिजन। ये आपके टॉप सॉइल के बिलो होती है, इसको सब सॉइल या बी हॉरिजन या मिडिल लेयर कहा जाता है। ये काफ़ी लाइटर होती है इन कलर एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल, एंड इस जोन में रेन वाटर आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड इट इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड ऑल्सो। इसके अंदर मोस्टली सैंड, सिल्ट, क्ले एंड कुछ स्टोन्स होते हैं। रेन वाटर इसी लेयर में कलेक्ट होता है, एंड कुछ प्लांट्स एंड ट्रीज हैं जिनकी लॉन्ग रूट्स होती है इतनी ज़्यादा जो आपके इस लेयर तक पहुँच पाती हैं। बहुत ही लिटिल ऑर्गेनिक, बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर आपका इस हॉरिजन में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। Then thirdly we have parent rock which is also called C horizon. ठीक है, सो लेयर बिलो द सबसॉइल। अब सबसॉइल के भी नीचे जो लेयर होती है उसको सी हॉरिजन या पेरेंट रॉक कहा जाता है। ये आपके छोटे छोटे लम्प्स जो रॉक्स के होते हैं, है ना, उससे बना होता है, विद स्पेसेस एंड बिटवीन देम विच इज फॉर्म बाय क्रैक्स एंड क्रेविसेस। रेन वाटर इसी रीजन में कलेक्ट होने लगता है। और पेरेंट रॉक के नीचे एक सॉलिड रॉक होता है जिसको बेड रॉक कहते हैं, जो काफ़ी हार्ड होता है, एंड उसको एक स्पेड के थ्रू डग नहीं किया जा सकता। रेन वाटर ओवर द बेड रॉक जो है वो कलेक्ट होता है। Next we come to the topic that is soil composition. तो soil के अंदर number of components are there like soil particle, humus, water, air, soil organisms. Humus किससे बनता है? Dead and decaying plants and animals के formation से, उनके decomposition से basically. Microorganism इनके decomposition में या इनके decaying में helpful होते हैं। Humus एक source है nutrients का जो soil को fertile बनाता है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स के अंदर अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट, स्नेल, बैक्टीरियन, फंगाई प्रेजेंट होते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल होते हैं। आपने देखा होगा सॉइल से क्या अर्थवॉर्म्स बाहर निकल कर आते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसलिए इनको फार्मर्स स्प्रेंट कहा जाता है। इस सॉइल में बोरो करते हैं, उसको सोलो करते हैं और उसको लूज बनाते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगाई डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन में भी हेल्पफुल होते हैं, एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, मिनरल्स जो है वो वापस सॉइल में रिलीज हो जाते हैं, जिसको आप बाद में प्लांट रूट्स अगेन एब्जॉर्ब कर सकती हैं। कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट्स पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड बाय साइज। सॉइल पार्टिकल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। सॉइल पार्टिकल का जो साइज है वो सॉइल को टेक्सचर देता है एंड डिटरमाइन करता है द अमाउंट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर दैट द एग्जिस्ट इन द सॉइल। डिफरेंट पार्टिकल साइजेस जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करता है विद इन द सॉइल, एंड जो एबिलिटी है डिफरेंट सॉइल टेक्सचर की टू एब्जॉर्ब एंड ड्रेन वाटर, इसको भी पार्टिकल साइज के थ्रू ही डिटरमाइन किया जाता है।
Okay, chalo. Now, next we come to the topic that is soil types. So, based on the proportion of soil particles, soil may be sandy, clay or loamy. So, किस टाइप के पार्टिकल्स हो गए, कि कितना प्रपोर्शन होगा सॉइल के पार्टिकल्स का, इस बिहार पर सॉइल आपके 3 टाइप्स की होती है. नंबर 1 सैंडी सॉइल. तो सैंडी सॉइल का सबसे सैंडी सॉइल के अंदर लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं अमंग द डिफरेंट सॉइल टाइप्स. ओके, ये काफ़ी ड्राई एंड ग्रिटी होती है टू टच, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेसेस होते हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से वो वाटर होल्ड नहीं कर पाती है. वाटर जो है ड्रेन कर जाता है रैपिडली स्ट्रेट थ्रू प्लेसेस विद द रूट्स पर्टिकुलरली दोज ऑफ सीडलिंग कैन नॉट रीच. प्लांट्स के यहाँ पे कोई चांस नहीं हो पाते न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करने के लिए इन सैंडी सॉइल मोर एफिशिएंटली, बिकॉज यहाँ पे जो है स्विफ्टली इट डज कैरी अवे बाय द रन ऑफ. ओके, सैंडी सॉइल का जो अपसाइड है दैट इज इट्स लाइक टू वर्क विद एंड वार्म्स मच मोर क्विकली इन द फ्री. देन वी हैव सिल्टी सॉइल. सिल्टी सॉइल में ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल. इससे इसका जो सरफेस है वो स्मूथ टू टच होता है, एंड जब ये मॉइस्ट हो जाता है ये सोपी स्लिक हो जाता है, एंड आप इसको जब रोल करोगे अपने फिंगर्स के बीच में, जो डर्ट है वो आपकी स्किन पर बह जाएगी. सिल्टी सॉइल जो है वाटर को ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक रिटेन करता है, लेकिन ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है उनको होल्ड नहीं कर सकता, एज यू डिड नॉट वांट इट टू, दो इट्स फेयरली फर्टाइल. एंड इसके मॉइस्चर रिटेंटिव क्वालिटी की वजह से सिल्टी सॉइल आपकी कोल्ड होती है एंड बहुत पुअरली ड्रेन करती है. नेक्स्ट वी हैव क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं अमंग द 3, सो इसमें काफ़ी अच्छी वाटर स्टोरेज क्वालिटी है. इट्स स्टिकी टू टच, यानी कि जब आप इसे टच करोगे आपको स्टिकी फील होगी जब ये वेट होती है, एंड काफ़ी स्मूथ फील होती है व्हेन इट इज ड्राई. एंड क्योंकि इससे पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होता है तो इसकी जो टेंडेंसी है टू सेटल टुगेदर वो अच्छी होती है. काफ़ी लिटिल एयर जो है इसके थ्रू पास कर पाती है, एंड इट्स ऑल्सो स्लोअर टू ड्रेन. सो इसमें जो है टाइटर होल्ड होता है ऑन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एंड क्ले सॉइल इसीलिए सबसे ज़्यादा रिच मानी जाती है इन प्लांट फूड फॉर बेटर ग्रोथ. देन वी हैव पीटी सॉइल. पीटी सॉइल आपकी डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है इसको ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. पीटी सॉइल जो है इसका फॉर्मेशन ओवर 9000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था ग्लेशियर्स के रैपिड मेल्टिंग की वजह से, एंड ये जो रैपिड मेल्टिंग हुई है इसकी वजह से प्लांट्स ब्राउन हो गए क्विकली एंड डाई हो गए इस प्रोसेस के दौरान. ठीक है, अब इनका जो डिकेइंग प्रोसेस है वो इतना स्लो है अंडर वाटर, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक यूरिया एक्यूमुलेट होने लगा एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट में. ओके, चलो नेक्स्ट इज सलाइन सॉइल. तो सॉइल जो एक्सट्रीमली ड्राई रीजन में होती है यूजुअली ब्रैकिश होती है, बिकॉज इसके अंदर हाई सॉल्ट कंटेंट होता है. इसको सलाइन सॉइल कहा जाता है, जो कि प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करती है, इम्पेड जर्मिनेशन एंड कॉज डिफिकल्टीज इन इरिगेशन. Now next we come to the topic that is properties of soil. So बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सॉइल की जो कि पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंडेंट है. पार्टिकल का साइज क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है? वाटर के परकुलेशन रेट को, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट को इन द सॉइल. तो सॉइल जो एज अ मीडियम है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये आपका बेड रॉक है आपकी साइड का. सॉइल ओवर द टाइम चेंज होता है एंड प्लांट्स जो इन चेंजेस को अडेप्ट करते हैं, बट हैविंग द नॉलेज अबाउट द मेकअप ऑफ द सॉइल विल मेक द प्लांटिंग एंड सॉइल ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव. So first of all, we have percolation rate of water in soil. So the phenomena of absorption of water by soil is termed as percolation. एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे सॉइल के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज नोन एज परकुलेशन. एंड जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट करता है. एक सॉइल जिसका परकुलेशन रेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड. देन वी हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल. सो अमाउंट ऑफ वाटर एक सॉइल के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड किया जाएगा वो डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पे, यानी कि उसके पार्टिकल साइज के ऊपर. एक्वेटिक प्लांट्स से अगर हम इसको कंपेयर करें तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या करना होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना होता है सॉइल से ऑल द टाइम, सो दैट वो अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन रख सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन रख सके एंड वर्क ऑफ द प्लांट ऑल्सो. सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड. इसीलिए हम सॉइल के स्ट्रक्चर को समझे, ये ज़्यादा ज़रूरी है. इसका वाटर कंटेंट एंड जो फैक्टर्स होते हैं एंड ऑल्सो द प्लांट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सैंडी सॉइल जो होती है काफ़ी लिटिल वाटर होल्ड कर सकती है ड्यू टू बिगर स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन इट्स पार्टिकल, एंड क्ले सॉइल जो है ज़्यादा वाटर होल्ड करती है. देन वी हैव सॉइल एंड क्रॉप्स. तो सॉइल आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ऑफ द कंट्री, बिकॉज फर्टाइल सॉइल हेल्प करती है इन प्रोड्यूसिंग मेनी क्रॉप्स. ओके, दिस सर्व्स द फूड रिक्वायरमेंट्स नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट ऑल्सो इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो सॉइल किसके ऊपर, अपने फॉर्मेशन टाइप के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उनके कलर, टेक्सचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से होते हैं.
ओके चलो, तो सॉइल में डिफरेंट साइज के पार्टिकल होते हैं एंड जो रिलेटिव अमाउंट है ऑफ द साइज ऑफ वेरियस पार्टिकल इन द सॉइल वो टेक्सचर को डिटरमाइन करेगा सॉइल के. सॉइल आपकी सैंडी, लोमी, क्लेई हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन. ठीक है, एक रीजन में कैसे क्रॉप्स ग्रो किए जाएंगे वो डिटरमाइन किया जाता है कि उस रीजन में किस तरह की सॉइल है यूजुअली. ठीक है, सैंडी सॉइल आपके डेजर्ट एरिया में होती है, ये क्रॉप्स की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता बिकॉज इसमें क्या जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैरी अवे हो जाते हैं, जिसको कहते हैं लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड जिसकी वजह से सॉइल अनफिट होती है फॉर द प्लांट ग्रोथ. देन वी हैव लोमी सॉइल. लोमी सॉइल आपकी सूटेबल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक लेंटिल्स, दैट इज मसूर एंड ग्राम. ये जो सॉइल है ये ज़्यादा वाटर लॉगिंग शो नहीं करती, यानी कि वाटर ईजिली इससे ड्रेन आउट हो जाता है. देन वी हैव क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल काफ़ी अच्छी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, लाइक वीट एंड पैडी. क्लेई सॉइल की अच्छी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, वाटर लॉगिंग इसमें होता है अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है, एंड क्योंकि काफ़ी रिच होती है इन ह्यूमस, इसलिए क्लेई सॉइल इज वेरी फर्टाइल ऑल्सो. Now next we come to the topic that is soil erosion. So soil erosion is a naturally occurring phenomena or the process that affects all landforms. Soil erosion क्या है? एक naturally occurring process है जो कि सभी landforms को affect करता है. Agriculture में soil erosion refers to the wearing away of field topsoil by the natural physical forces of water and wind or through forces associated with the farming activities such as tillage. So agriculture में soil erosion क्या है? जब हमारे फील्ड की जो टॉप सॉइल है वो क्या हो जाती है, आपकी वेयर अप होती है नेचुरल फिजिकल फोर्सेस की वजह से, बाय वाटर, विंड या कुछ ऐसे फोर्सेस जो फार्मिंग एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होते हैं सच एज टिलेज, उसकी वजह से. सो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के क्या क्या कॉजेज हैं? नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, इसको क्या कहा जाता है? कटिंग ऑफ ट्रीज. फ्लड्स, हैवी रेन, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, फॉरेस्ट फायर, पुअर फार्मिंग मेथड्स, ये सब कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के. रनिंग वाटर सबसे लीडिंग कॉज है सॉइल इरोजन का बिकॉज वाटर काफ़ी अबंडेंट होता है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है. विंड भी एक लीडिंग कॉज है सॉइल इरोजन का बिकॉज विंड क्या करता है, सॉइल को पिकअप करता है, ब्लो करता है टू द फार अवे प्लेसेस. फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि रिमूव वेजिटेशन, ये क्या है, ग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करना या ग्राउंड को अलाउ करना टू ड्राई, ये भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इरोजन को इंक्रीज करती हैं. ओके, नाउ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है? तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना यानी कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, दोनों एक ही बात है. एंड सॉइल इरोजन को कुछ मेथड्स के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है. नंबर 1 एफॉरेस्टेशन. सो न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज को प्लांट करना, दैट इज एफॉरेस्टेशन. हम सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज प्लांट सर्वाइव करते हैं. अगर प्लांट्स डाई यानी कि सभी प्लांट्स अगर मर जाएंगे तो लिविंग थिंग्स विल ऑल्सो डाई. इसे जब ट्रीज को कट किया जाता है तो न्यू ट्रीज को हमें इसकी जगह प्लांट करना चाहिए. हिली एरियाज में जो ट्रीज प्लांट किए जाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर द कंजर्वेशन. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. सो बिटवीन हार्वेस्टिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को हार्वेस्ट करना एंड नेक्स्ट क्रॉप को प्लांट करने के बीच में जो फील्ड है वो आपके क्या होते हैं, खाली पड़ जाते हैं. तो ये टाइम पीरियड है जब फार्मलैंड पे कोई क्रॉप्स नहीं होते हैं. इस पीरियड में फार्मर्स को या तो क्या ग्रास ग्रो करनी चाहिए या दूसरे कोई क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए सॉइल को इरोड होने से प्रिवेंट करने के लिए, जिसकी वजह से सॉइल अपने लॉस्ट मिनरल्स को रीगेन भी कर सकती है. ओके, नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग. सो हिली एरिया में फार्मिंग को क्या किया जाता है, हिल्स के स्लोप्स पर स्टेप्स कट करके इस तरीके से कुछ फार्मिंग करी जाती है जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं. इससे जो वाटर फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड जो सॉइल स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप से रिमूव होती है वो दूसरे स्टेप पे डिपॉजिट हो जाती है. इस तरीके से सॉइल कभी भी कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होती है एंड दिस इज नोन एज टेरेस फार्मिंग. नेक्स्ट मेथड टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इज बिल्डिंग डैम्स. डैम्स बिल्ड किए जाते हैं फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए, जो सिर्फ क्रॉप्स विच नॉट ओनली डैमेज द क्रॉप बट ऑल्सो वॉश अवे द टॉप सॉइल. ठीक है, तो फ्लड्स को प्रिवेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो उससे सिर्फ क्रॉप से डैमेज नहीं होते बल्कि टॉप सॉइल भी वॉश अवे हो जाती है. तो इसीलिए डैम्स को बिल्ड किया जाता है सो दैट वी कैन प्रिवेंट फ्लड्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स. सो प्लांट्स एंड ट्रीज जो हमारे अराउंड द फील्ड होता है उनको जो कवर है वो ब्रेक कर देता है स्ट्रॉन्ग विंड्स की स्पीड को एंड प्रोटेक्ट करता है सॉइल को फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे. ओके, नेक्स्ट वी हैव एम्बैंकमेंट्स. सो बड़े जो बिग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स जिनको आप एम्बैंकमेंट्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, रिवर बैंक, नदी के किनारे उनको बनाया जाता है एंड ये क्या फील्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, फ्रॉम द फ्लड. ओके, साथ में ये जो फास्ट ओवरफ्लोइंग रिवर्स है, रेन वाटर है, इनको भी प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम वॉशिंग अवे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल सॉइल. देन वी हैव वन महोत्सव. ये एक एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टार्ट किया गया है एंड इस प्रोग्राम का एम है अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड सॉइल.
Now next we have soil pollution. The contamination of soil with waste material, fertilizer, acid rain and industrial waste etc. is called soil pollution. ओके सॉइल को कंटेमिनेट करना किसके थ्रू, वेस्ट मटेरियल के साथ, फर्टिलाइजर, एसिड या इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से, इसको कहा जाता है सॉइल पोल्यूशन. सो कुछ मेजर सोर्सेज हैं सॉइल पोल्यूशन के, लाइक एसिड रेन एंड एसिड वाटर. एसिड रेन एंड जो एसिड वाटर फैक्ट्रीज, माइन, इंडस्ट्रीज से निकलता है वो आपके सॉइल को पोल्यूट कर सकता है. गार्बेज एंड सीवेज वेस्टेज को इम्प्रॉपरली डंप किया जाता है सॉइल में, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. ओके फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का एक्सेसिव यूज जो हम करते हैं वो आपके सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाता है. केमिकल्स की स्पिलिंग एंड लीकेज इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. नाउ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है इन द फॉलोइंग वेज. नंबर 1, सॉलिड वेस्ट. जितने भी सॉलिड वेस्ट है उनको हमें रिसाइकिल करना चाहिए एंड प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. सीवेज शुड बी अडॉप्टेड. एनिमल एंड जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसे हमें यूज करना चाहिए बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए. ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाना चाहिए. एंड जो लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड माइंस उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड lakes. Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.